है। लेकिन ये कि काल सर्प योग जब आपको पता लगा कि जन्म कुंडली में जन्म के समय ही होता है, तो उसमें जब आपको कभी पहले पता लगा हो कि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? खैर महसूस तो जैसे ज्योतिष हमें बताते हैं, हम सुन लेते हैं। अब इन चीजों का क्या अच्छा और बुरा इफेक्ट है, उसके बाबत जब तक जानकारी ना हो तो बहुत मुश्किल होता है कि इसका क्या फायदा है या नुकसान है। लेकिन जो मेरा जो जीवन व्यतीत हुआ है, आज मैं 52 इयर्स ओल्ड हूँ और बड़ा ही चंडीगढ़ में ही अध्ययन करते हुए धीरे धीरे बाय लीप्स एंड बाउंड्स इस लेवल तक मैं पहुंच तो गया हूँ। संघर्ष भी करना पड़ा है, लेकिन मुझे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कुछ समय के लिए तो मुझे काफी परेशानी हुई स्टडीज के अंदर। काफी 2 साल मेरे 71 से लेके और 73 तक 2 साल मेरे लिए काफी मेरे को डिस्टर्ब किया, पथ भ्रष्ट किया, पढ़ाई में मन नहीं लगा। 2 बार मैंने एग्जाम ड्रॉप किए। उसके बाद फिर समय थोड़ा सा अच्छा आया और उसके बाद धीरे धीरे वो तो ऐसा हुआ होगा कि वर्षफल में कभी आपके उस समय कोई ऐसा ग्रह आ गया होगा स्टडी पंचम स्थान में, ताकि जहाँ लगन में आ गया हो, तो उस वजह से भी हो सकता है। हाँ, मैं तो सिर्फ इतना ही आपको ये बता सकता हूँ कि इन ग्रहों का प्राणी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। उस वक्त पढ़ाई भी करने को मन करता था लेकिन याद नहीं होता था। बुद्धि पे सरस्वती देवी बैठती है तो आदमी पर बहुत अच्छे अच्छे फैसले सरस्वती देवी अपने आप करवाती है। इन ग्रहों का असर अपने आप होता है और आदमी बहुत तरक्की कर लेता है। कई बार ऐसा है कि इन ग्रहों का ऐसा उल्टा असर पड़ता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आप किसी चीज का तुरंत फैसला नहीं ले सकते और वो फैसला लेते हुए भी आप सही फैसला नहीं ले सकते, तुरंत नहीं ले सकते, समय पे नहीं ले सकते, जिसकी वजह से आप लोगों को नुकसान हो जाता है। इसको हम फिर भाग्य पे डाल देते हैं, ये किस्मत है, अच्छी है या बुरी है। मतलब लास्ट यही हुआ, डिसीजन यही आता है कि आप काल सर्प योग से नहीं घबराए। घबराने की कोई बात नहीं थी इसका। बिल्कुल, मेरा भी यही उद्देश्य है कि काल सर्प योग से कभी भी किसी को घबराना नहीं चाहिए। आपका मन स्ट्रांग है, दिल स्ट्रांग है, दिमाग स्ट्रांग है, तो हम अपने उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ऐसा कि चौधरी साहब ने बताया कि लाल किताब के कुछ ही उपाय करने से उसमें जिनकी कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह है उसका प्रभाव को कम किया जा सकता है। शर्त यह है कि आपके कर्म जरूर अच्छे होने चाहिए। ऐसा कि अभी मैंने आपको बताया कि चौधरी साहब की जिंदगी के बारे में मैं काफी कुछ अच्छी तरह से जानता हूं। ये बिल्कुल भी नॉन वेज को छूते नहीं है, ड्रिंक को छूते नहीं है। तो शनि ग्रह जो हैं वो न्याय के देवता हैं, तो वो न्याय करते हैं, वो अच्छा फल देते हैं। तो इनका कालसर्प योग है, लेकिन उसी कालसर्प योग के कारण, शनि के कारण, ये शनि को बहुत पूजते हैं, नित्य नेम पूजा पाठ करते हैं। तो उसी कारण इनके ग्रहों के प्रभाव, जो शुभ प्रभाव था, ये अपने, चाहे इनको कुछ स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन ये मुकाम तक पहुंच गए। और चौधरी साहब, मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी हमारे दर्शकगण के लिए कोई छोटा सा मैसेज दें, जो भटकन है, जो समाज में हमारे सात्विक जीवन आदमी व्यतीत करे। और आजकल के ये दुर्व्यसन, दुर्विचार, ये पोल्यूशन, ये सिर्फ कोई हवा की पोल्यूशन नहीं है, ये पोल्यूशन विचारों की भी जो है उसको भी आदमी शुद्ध रखने की कोशिश करे। तो ये जो नई युवा पीढ़ी जो आ रही है, ये जो इन आज के वातावरण में पथ भ्रष्ट हो रही है, ये हमारे इस प्रदेश के, इस देश के संस्कारों के मुताबिक नहीं है। हम ये कहते हैं कि उन बच्चों में अच्छे संस्कार हम डालें, जिससे कि वो संस्कार अपने आप ही एक कारवां बन जाएंगे जो देश को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। कहने को तो और बहुत सी बातें हैं, लेकिन समय के मुताबिक जैसे नशा है, ये आज के दिन बच्चों की, आने वाली पीढ़ी को खुद हमें महसूस हो रहा है। और दुआ करते हैं हम तो सुबह शाम प्रभु को कि मालिक बच्चों को बचाए रखो इस नशे से। और ये नशा सारे परिवार को ही नाश कर देता है, जिसके लिए हम दुआ करते हैं सभी को, प्रभु को सुमरन करते हैं प्रभु से कि इस युवा पीढ़ी को नशों से बचाएं। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला और बहुत सारी आपने
ज्ञान की बातें बताई, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। दर्शकों, देखा और आपने सुना भी, चौधरी विजय सिंह जी जो IAS ऑफिसर हैं, इतने ऊंचे पदों पर आसीन रहे हैं और इस समय हैं भी। आप इनकी कुंडली के बारे में आपको थोड़ा सा विश्लेषण मैं आपको कर दूं। अब इनकी कुंडली में राहु केतु कालसर्प योग विराजमान। अब इनका जो शनि नवम भाव में भाग्य स्थान में उच्च के होकर बैठे हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, कालसर्प योग जिनका है, राहु केतु जो शनि ग्रह के ही इशारों पर चलेंगे। अब शनि उच्च का, और ऊपर से चौधरी विजय सिंह जी जो धर्मी इंसान है, ये धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान है, तो इनको शनि ने ये शराब मांस मछली अंडे का सेवन बिल्कुल नहीं करते हैं, और किसी की मदद करनी हो तो ये मददगार हैं। तो शनि इन चीजों से प्रसन्न होते हैं। अगर हमारा शनि, हमने कालसर्प योग जिनका है, अगर शनि हमने प्रसन्न कर लिया तो कालसर्प योग जिनका है उनको अति और शुभ लाभ की प्राप्ति होगी ही होगी। इसी तरह चौधरी विजय सिंह जी को शनि ने और उनके कालसर्प योग ने उनको इतनी तरक्की दी, चाहे उनको कुछ संघर्ष भी करना पड़ा, और ये IAS अफसर बने और इन ऊंची पोस्टों पर वो आसीन रह चुके हैं। तो दर्शकों, सदैव हमें घबराना नहीं है। जो हमारे समाज में कालसर्प योग के बारे में भ्रांतियां हैं, उनको हमने आपस में हम मिलजुल कर इन भ्रांतियों को दूर करने की मेरी सदैव चेष्टा रहेगी। तो दर्शकों, सदैव श्री नवग्रह देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, राहु केतु की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, ताकि अगर किसी भी प्रकार का हमारे कुंडली में कालसर्प योग का माइनस प्रभाव है तो उस माइनस प्रभाव से, उसके अशुभ फल से हम जितना भी कवर कर सके कर सकते हैं। तो आइए आप इस मंत्र का उच्चारण मेरे साथ करिएगा। ओम राहवे नमः, ओम केतवे